लोकसभा में महिला आरक्षण से संबंधित बिल पास कराने में असफल रही मोदी सरकार। चूंकि यह संविधान संशोधन का विधेयक था, इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता थी, परंतु सरकार को लोकसभा में वह हासिल नहीं हुए और वह विधेयक पास नहीं हो सका। केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से प्रस्तावित महिला आरक्षण कानून में संशोधन का विधेयक संविधान 131वां संशोधन 2026 शुक्रवार को लोकसभा में 2/3 बहुमत हासिल करने में विफल रहा। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सत्ता में आने के बाद से पहली बार कोई विधेयक पास नहीं हो सका। 2011 के बाद पहली बार किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक को लोकसभा में असफलता मिली है। विधेयक के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े। मतदान करने वाले 528 सदस्यों में से विधेयक को पारित होने के लिए 352 मतों की आवश्यकता थी, यानी कि 2/3 मतों। 54 मतों से यह पीछे रह गया। इस हार के बाद ही मोदी सरकार ने इसके साथ पेश किए गए 2 अन्य विधेयकों को भी वापस ले लिया। अब आपको बता दें कि वो 2 विधेयक कौन से थे जो अन्य थे। प्रशमन विधेयक 2026। 2011 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को नए सिरे से निर्धारण अनिवार्य किया गया था। इसके अलावा दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026। दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर को विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में शामिल किया गया था। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि तीनों विधेयक आपस में गहराई से जुड़े हुए थे और अब सरकार अब इन 2 विधेयकों को आगे नहीं बढ़ाएगी। अब आपको बताएंगे कि ये इन परिस्थितियों के बाद कब तक लागू होगा महिला आरक्षण। तो आपको बता दें कि 131वें संशोधन का मकसद लोकसभा सीटों की संवैधानिक सीमा को 550 से बढ़कर 850 करना और 2023 के महिला आरक्षण कानून यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के कार्यान्वयन को अगली जनगणना से अलग करना था। 2023 कानून के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण कानून के लागू होने के बाद पहली जनगणना के बाद ही प्रभावी होना था। इसका मतलब है कि 2034 से पहले लागू नहीं हो सकता, क्योंकि वर्तमान जनगणना चल रही है और इसे पूरा होने में कुछ साल लग सकता है, जिसके बाद ही प्रसीमन तय होगा। नए विधेयकों का मकसद 2011 की जनगणना पर आधारित प्रसीमन प्रक्रिया के जरिए 2029 तक कोटा लागू करना था। पुराने आंकड़ों पर आधारित इस प्रसीमन ने क्षेत्रीय असमानता और जातिगत समीकरणों के मुद्दों को फिर से सामने ला दिया है। यानी कि अगर यह बिल जो है पास हो जाता तो महिला आरक्षण जो है 33% जो सरकार का प्लान था वो 2029 के कानून मतलब 2029 का जो चुनाव था उसमें लागू हो जाता है। लेकिन अब जब ये रद्द हो गया है, इसको पर्याप्त वोट नहीं मिले हैं, तो अब चूंकि जनगणना अभी चल रही है तो जनगणना से पहले या नहीं आ सकता है। अब अगर विधेयक पास हो जाते हैं तो फिर जनगणना से उसको अलग किया जा सकता है, यानी कि जनगणना से उसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अब मतलब पहले 2011 की जनगणना से लिया जाता, लेकिन अब जो है जब ये जनगणना हो रही तो इस जनगणना के बाद ही कुछ हो सकता है। तो अब महिला आरक्षण का जो 33% जो उनका कोटा है वो लागू नहीं किया जा सकता, यानी कि जो अधिनियम है, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, उसको लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि 33% आरक्षण लागू करने के लिए ये बिल जो थे, इनको जो 130वां संशोधन था और भी जो बिल थे उनको पास होना बहुत ही जरूरी था। अब आपको बताऊंगा 131वें संशोधन का और महिला आरक्षण का क्या संबंध था। इसका मकसद था जल्द कार्यान्वयन, मतलब 2023 में पारित 106वें महिला आरक्षण कानून में प्रावधान था कि यह आरक्षण अगले परिसीमन के बाद लागू होगा, जो 2026 के बाद की जनगणना पर आधारित होता। इससे आरक्षण 2029 से पहले लागू होने की संभावना कम थी। प्रसीमन को तेज करना इसका मिशन था कि 131वां संशोधन विधेयक 2026 2011 की जनगणना के आधार पर प्रसीमन की प्रक्रिया को तेज करके महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को जल्द लागू करने का प्रस्ताव लाया था। सीटों की संख्या में वृद्धि भी इसका मकसद था। इस विधेयक के तहत लोकसभा की कुल सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 यानी कि 815 राज्यों से और प्लस 35 केंद्र शासित प्रदेशों से करने का प्रस्ताव था, जिससे बिना मौजूदा सीटों को कम किए महिलाओं को आरक्षण दिया जा सके। 106वें संशोधन से कड़ी यह 106वें संविधान संशोधन 2023 के तहत महिलाओं को मिले आरक्षण को 2029 के आम चुनावों से पहले लागू करने की एक संवैधानिक पहल थी, जो अब सिर्फ मात्र एक पहल बन के रह गई है। उसको जो है जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब चूंकि विधेयक जो थे वो पारित नहीं हो पाए, इसलिए अब गुंजाइश नहीं है कि यह फिर से आ सकता है 2029 में कि 33% कानून जो है 33% आरक्षण महिलाओं के लिए लागू हो सके। तो ये अभी 17 अप्रैल को जब 131वां संशोधन विधेयक पास हुआ लोकसभा में, तो उसको सिर्फ 293 वोट ही मिल पाए और
विपक्ष में 230 वोट पड़े, माफ कीजिएगा 290 वोट मिल पाए और 230 वोट उसके विपक्ष में पड़ गए, जिसकी वजह से यह संविधान का संशोधन अधिनियम जो था, विधेयक था, ये पास नहीं हो सका। तो इनफॉर्मल टॉक पर जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम लोग सर्वे भी कर रहे हैं, उसके अलावा हम लोग ट्रेंडिंग ऐसे देश के विषय रहते हैं, हम उस पर भी चर्चा करते हैं, उनको भी आपके सामने लाते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं। और अगर आपको यह पसंद आते हैं तो कृपया करके लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट भी कर दीजिएगा। और आपको अगर ऐसे ही तमाम ट्रेंडिंग मुद्दों पर वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कृपया बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन दबाते हैं तभी हम आप तक वीडियो जो है बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुगमता से पहुंचा सकते हैं।